दादी सुना आपने क्या बोल रही है? क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पे कि मैं बाप नहीं बन सकता? ऐसी 1 लाख लड़के मिल जाएंगे मुझे शादी करने के लिए, पर अपनी इंसल्ट मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं ले सकता। आई कांट टेक इट। एंड यू, अगर तुझे अभी मेरी बात पे यकीन नहीं तो बोल दियो, उस लड़की को तेरे सामने अगर खड़ा कर दूंगा, फिर तुझे प्रूफ मिल जाएगा दैट आई कैन बी अ फादर। अरे उसको झूठा साबित किया, डीएनए के सैंपल्स बदलवाए, और तू सबके सामने मुझे इंसल्ट कर रही है। यू नो व्हाट, अब मुझे ये शादी नहीं करनी। टू हेल विद यू, टू हेल विद योर फैमिली एंड टू हेल विद दिस वेडिंग। आज तू भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता। जो रिपोर्ट्स तुम्हारे हाथ में वो मेरी है ही नहीं, वो रिपोर्ट्स नकली हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि बच्चा तुम्हारा है? क्योंकि हम दोनों का अफेयर था। हम दोनों ने मंदिर में जाके शादी भी की थी, और उसी शादी की निशानी उसके पेट में मेरा बच्चा। और यही साबित करने के लिए उसके भाई ने ना मेरा डीएनए टेस्ट कराया था। हमने तो डीएनए के सैंपल भी बदल दिए थे, और ये बदले हुए सैंपल की रिपोर्ट है। अगर तुझे अब भी यकीन ना हो तो फिर से बोल दियो, मैं फिर से डीएनए टेस्ट करा लूंगा। आई एम अ मैन, और मैं किसी टेस्ट से नहीं डरता, समझी? ये रही वो लड़की। ये वो जो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। और तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना? एक सेकंड, बताओ इन्हें, चलो मेरे साथ, बताओ सच से, बताओ कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये सुकृति सबके सामने चलाकर बोल रही है कि मैं बाप नहीं बन सकता। अरे तुम तो प्रूफ हो इस बात का, बोलो इन्हें। सही बोल रहा है आकाश, यही मेरे बच्चे का होने वाला पिता है। सुन लिया तूने? हाँ, सुन लिया क्या बोल रही है? ये हो गया यकीन? और तुम चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोल रही कि मैं बाप नहीं बन सकता। सबूत चाहिए था ना? मिल गया मेरी बर्दाश्त के सबूत। नाउ कीप योर माउथ शट। व्हाट? स्पीक अप। मैं ये शादी तोड़ती हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी करने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। Whatever, बट मैं नामर्द नहीं हूं, याद रखना इस बात को। मॉम डैड चलो यहाँ से। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा। आकाश ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं तेरे साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं खुद तुम्हारी शादी आकाश से करवाऊंगी। आकाश ना मुझसे प्यार करता है और ना ही अपने होने वाले बच्चे से। वो तो सिर्फ खुद से प्यार करता है। मैं अकेले रहकर अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ दादी। मुझे आकाश की जरूरत नहीं है। मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। आकाश ने मुझसे मंदिर में शादी की है, इसलिए मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने शादी से पहले कोई गलत काम किया है। लेकिन जिस शादी को आकाश मानता ही नहीं है, उस शादी को सिर्फ आपके कहने पर दोबारा करना मुझसे नहीं होगा दादी। जिस आदमी ने मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़ दिया, उसके साथ दोबारा शादी नहीं करूंगी। एक दिन उसने मुझे रिजेक्ट किया था, आज मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ। इसका ध्यान रखना, इसकी कोख में हमारे खानदान का वारिस है। जी जी मैम। बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुझे कहीं देखा है। तुम वही हो ना जिसने आज सुबह मुझे रोड क्रॉस करवाया था? जी। इसे कैसे जानती हो? कौन लगती है तुम्हारी? मेरी पड़ोसन है, और मुंबई में पड़ोसी से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। एक पड़ोसन के लिए तुमने कितना कुछ किया है बेटा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रचना के बुरे वक्त तुमने उसका साथ दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। मुझे जाना होगा। हाँ जाओ।
समझनी, मेरी बात तो सुनिए। आपको जरूर गलतफहमी हुई है, मेरे बेटे के खिलाफ जरूर कोई साजिश हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज। पूरे समाज में आपने हमारा तमाशा बना दिया। मैं आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब मैं देखता हूँ कि वो आकाश कैसे शादी करता है। उसकी शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा। किरण चलो यहाँ से। समझी जी। रक्सा, मैं रक्सा। हेलो पाली, चल 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 मिलके आते हैं। हाय अभी। श्वेता चलो यहाँ से। सुकृति, मिस्टर जायसवाल, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या बात है जी? मुझे मना किया था ना प्रज्ञा। सुरेश भैया हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है? चलिए यहाँ से, चलो भाभी। तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मिल चुका है? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? इतने सालों से जो इज्जत मैंने कमाई थी मिट्टी में मिलाकर रख दी एक ही पल में। मेरी कोई गलती नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। मैं सिर्फ कार के लिए शादी करने वाला था। और मॉम को मैं पहले बोल चुका था मुझे सुकृति शादी नहीं करनी। फिर भी देखा तूने? अरे कैसा बेटा दिया है तूने खानदान को। बदनाम हो गए हैं हम, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुसी टेंशन ना करो, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तो क्या करें हम? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है इसने। तूने दादी, दादी जी क्या हुआ दादी जी? दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी डॉक्टर को बुलाओ, कॉल दे डॉक्टर। अंदर क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर सुना है पब्लिसिटी के लिए आपने अपनी बहन का इस्तेमाल किया। क्या ये सच है कि अभी के भाई आकाश के साथ आप अपनी बहन की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं? क्या बोल रही हैं आप? तो आप क्यों बार बार अभी के घर के चक्कर काट रही हैं? क्या आप ये सब पैसे के लिए कर रही हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? वो भी शादी से पहले? डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि इस बच्चे का पिता आकाश मेहरा नहीं है। कौन है इस बच्चे का पिता? एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं, आपको हर कुछ जानने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी इंसल्ट करें। आपका काम लोगों तक खबर पहुंचाना है और आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी चैनल की टीआरपीस बढ़ाने के लिए आप एक मासूम से घटिया सवाल कर रहे हैं। अगर आप लोग वाकई सच जानना चाहते हैं ना, मैं आपको सच बताती हूँ। उस आकाश मेहरा ने रच्चों के साथ गलत किया, उसके साथ धोखा किया उसने, झूठा प्यार का नाटक करके, झूठी शादी करके। लेकिन आप लोगों को रचना का दुख नहीं नजर आएगा, ना उसकी बात आपके कानों तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो किसी रॉकस्टार की बहन नहीं है ना, वो एक मामूली मिडिल क्लास लड़की। लेकिन अफसोस कि उसके अमीर या गरीब होने से सच नहीं बदल जाएगा। और यही सच आकाश मेहरा ने अंदर सबके सामने कबूल किया है, जिसकी वजह से उसकी शादी टूट गई। क्योंकि किसी भी अच्छे खानदान की लड़की ये सब जानने के बाद उससे शादी नहीं करेगी। जो सच है वो मैं आप सबको बता चुकी, लेकिन आप लोगों को सच तो जानना नहीं है। आप तो अभी मेहरा जैसे लोगों को सर पर बिठाते हैं। आप तो ये तक नहीं जानते जिसे आप भगवान मानते हैं वो एक अच्छा इंसान ही नहीं। सुरेश से सच्चाई जानने के बाद उसने सच का साथ देने के बजाय सच को छुपाने की कोशिश की, रिपोर्ट्स चेंज करवाई, नकली रिपोर्ट्स बनवाई। उसके घर वाले हमारे घर आकर हमें सरेआम बेइज्जत कर सकते हैं, हमारे मान सम्मान पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आप कोई सवाल नहीं करेंगे। उन्हें अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, सिर्फ झूठ नजर आएगा। इसीलिए वो लोग हमेशा झूठ का ही साथ देते हैं। और जब सुरेश ने झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे क्या मिला? इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, इसे मारा गया, पीटा गया। हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट नहीं करने का बहाना देकर हमें कॉलेज से निकलवा दिया गया। और ऐसे इंसान को आप रॉकस्टार मानते हैं, आइडल मानते हैं? आपकी समझ मुझसे परे। अभी के स्टारडम की चकाचौंध ने आप सबको अंधा कर दिया है। आप अपनी आंखों पर से अभी नाम का पर्दा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो और उसके गाने कितने खोखले। गाने प्यार के बनाता है और काम नफरत के करता है। अगर उसे वाकई प्यार की कदर होती ना, प्यार की समझ होती, तो वो अपने भाई की गलतियों पर पर्दा नहीं डालता। वो रचना के दर्द को समझता, रचना का साथ देता। लेकिन उसने क्या किया?
उसने सच को छिपाने की कोशिश की। हम अक्सर जब ऐसी बातें सुनते हैं हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। कई खुदकुशी कर लेती है, कई अबॉर्शन। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ रचना कि रचना ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने हक के लिए लड़ी। लोगों को लगता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। हम जानते हैं कि अंधा गूंगा बहरा समाज हमें कितना झूठा, कितना बदनाम ठहरा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए और हम चुप रहेंगे। हम छोटे लोग हैं, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी की जरूरत अभी को है। हमारे पास संजोया हुआ सिर्फ हमारा सम्मान है, और कोई अगर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यहाँ किसी की इंसल्ट करने नहीं आए थे। हम यहाँ आए थे ताकि आकाश की असलियत सबको पता चल सके, ताकि रचना की सच्चाई सबको पता चल सके। हम यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आए थे, इंसाफ के लिए आए थे, जो हमें मिल गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाओ, दैट्स लाइक माय दी। मुझे तो पता ही नहीं था दादी कि दी इतनी बोल्ड है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैंने आपसे कहा था ना माधवी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ बहन जी, ये सब प्रज्ञा की वजह से हुआ है। उसी की हिम्मत की वजह से आज हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। अब देखती इस मोहल्ले में कोई कैसे बोलता है, एक एक की जुबान खींच लूं। चल बच्चों, गोबर भरा हुआ है दिमाग में तेरे। तेरी एक बेवकूफी की वजह से सारा खेल चौपट हो गया मेरा। समझती क्या अपने आप को? और ऐसी लड़की से तो मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी थी। अरे बेवकूफ, शादी टूटी सो टूटी। अब जो ये अभी नाम की तलवार तेरे ऊपर लटक रही है ना, उसका क्या होगा? फर्जी रिपोर्ट देखकर जो हाल उसने सुरेश का किया था, वही हाल वो तेरा करेगा। कितने सालों से मैं चाहती थी कि ये बुढ़िया मर जाए, पर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तेरी वजह से वो बुढ़िया मर गई ना, तो अभी हमें घर से निकाल देगा, हम सड़क पे आ जाएंगे, फिर बैठे रहना सड़क पे हाथ में लोटा लेके भीख मांगने के लिए। क्या करेगा फिर तू? भीख मांगेगा सड़क पे? सोच इस बारे में। अभी आकाश ने हम सबको धोखा दिया है। उस लड़की का भाई झूठ नहीं बोल रहा था। उस लड़की को आकाश ने ही प्रेग्नेंट किया है, और हम सबसे ये बात छुपाने के लिए उसने वो झूठी रिपोर्ट हमें दिखाई। लेकिन देखो क्या हुआ उसका नतीजा। दादी जी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ आकाश ही है। आकाश! क्या किया तूने? हाँ, दादी को कितनी तकलीफ पहुंचाई, तुझे शर्म नहीं आई? ऐसे संस्कार दिए हमने तुझे? तेरी हिम्मत कैसी हुई ये रिपोर्ट बनाने की? अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। क्या किया तूने? हाँ, भाई, भाई क्या किया तूने आकाश? तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत आकाश? अभी मार इसे, और बहुत। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। ताई जी, और मार बेटा, और मार इसे। आलिया,
तू कब आई? भाई मैं तो अभी आई, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? जान से मार दोगे उसे? आलिया तू नहीं जानती इसने क्या किया। वैसे भाई स्टॉप इट। मुझे अच्छे से पता है इसने क्या किया। किसी सड़क छाप लड़की के लिए आप अपने भाई को मार रहे हो? आलिया, आकाश ने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया है। So what? कल को रास्ते से कोई भी उठकर आकर कुछ भी कहेगा तो क्या आप मान लोगे? And who is this girl? ये है कौन? How dare she enter our house? आपको उसे थोड़ी बहुत पैसे दे देने चाहिए थे and you should have gotten done with the whole episode. Why did you entertain her? ये तू बोल रही है आलिया? अगर ये तेरे साथ हो तो? Your sister ain't stupid. मैं किसी भी लड़के को इस लिमिट तक आने ही नहीं दूंगी। जब तक मैं लड़के के पूरे घर वालों को नहीं जानूंगी, मैं ऐसा कोई स्टेप ही नहीं लूंगी भाई। So what? आकाश की वो गर्लफ्रेंड थी भाई। दोनों ने किसी मंदिर में शादी कर ली, लेकिन कोई प्रूफ किसी ने देखा नहीं ना भाई। कोई मिला उससे घर से? नहीं। And come on भाई, this is 21st century and are you telling me this girl didn't think about precaution? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है she must have gotten insecure कि आकाश उसे डंप कर देगा and ये ट्रैप उसी ने बनाया होगा। आकाश ने हम सबसे झूठ बोला है आलिया, और दादी भी अब यही चाहती है कि आकाश की शादी उस लड़की से हो। Oh God, दादी ओल्ड फैशन है अपने। आलिया, भाई you know even I love दादी। भाई come here। You've had a lot of affairs, लेकिन are you trying to tell me कि आज अगर कोई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर बोलती है that अभी I'm pregnant with your child, let's get married, तो क्या आप उससे शादी कर लोगे? नहीं ना, because भाई you are a rock star। आप एक rock star हो, इसलिए ऐसे बुड्ढों की तरह सोचना बंद करो। दादी को तो हम समझा लेंगे as a team, as always, so don't worry about that। पर भाई I'm very disappointed। I can't believe कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप अपने भाई को मारने जा रहे थे। इन लोगों का तो काम ही यही होता है। They just wanted to spoil your name। आकाश की इस झूठ की वजह से मैंने एक बेगुनाह पर हाथ उठाया। Don't worry, भाई को मैं हैंडल कर लूं। आफ्टर ऑल जितना प्यार वो दादी से करते हैं उतना ही प्यार आलिया से भी तो करते हैं, और जितनी बात दादी की मानते हैं उतनी बात मेरी ही मानते हैं। इस घर को मैं बोरिंग संस्कारों वाला मंदिर नहीं बनने दूंगी। सॉरी दादी, लेकिन आपकी पुरानी बातों का असर मैं अपने भाई पर नहीं पड़ने दूंगी। Things are gonna change because I'm back। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। बेटा, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारी। तेरी वजह से सच सामने आ ही गया। मेरी वजह से नहीं माँ, ये सब प्रज्ञा भाभी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आज की ट्रेन तो चली गई है, अब कल की टिकट्स करनी पड़ेंगी। अरे अच्छा वो भैया कि आज की ट्रेन कैंसिल हो गई, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। लेकिन अब मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आज भी आपको ट्रेन की टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब क्या काम है? अरे असली काम तो अभी बाकी है। माँ, हम दोनों ऐसे तब तक नहीं जाएंगे जब तक भैया की गृहस्थी सेटल नहीं हो जाती। रच्चू, तेरे कहने का क्या मतलब है? भैया, जितना प्रज्ञा भाभी ने मेरे लिए किया है ना, उतना अगर कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी नहीं करती। इसीलिए अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा भाभी के बारे में सोचो, उनकी खुशी का सोचो, और जल्दी से उनसे शादी कर लो, हमारे यहाँ से जाने से पहले। ठीक कह रही है रच्चू। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ कौन जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है।
हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में तुम सबसे खास लोगों में से हो। मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। हमारे लिए इतना सोचती है, मुझे भी उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कल ही उससे बात करूंगा।